आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफे का मुतालबा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले आज जो सुबह डेवलपमेंट हुई है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में गिनती से पहले, जब बाबर अवान साहब जो एतराजात थे इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के, उस पर बात कर रहे थे, तो आजम स्वाति साहब खड़े होते हैं और इल्जाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पे कि वो रिगिंग में मुलविस रही है, वो पैसे पकड़ते हैं, ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए, ये जहन्नम में जाएं। ये उनकी जाती राय और ओपिनियन था या ये पार्टी पॉलिसी है और पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है इस बयान पर? नहीं, मतलब आग लगाने के ऊपर जी, जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पैसे लेता है, रिगिंग करवाता है, ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए, ये उनकी जाती राय है क्या? अच्छा, मैं चूंकि उस इजलास में मौजूद नहीं था तो मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई और क्यों जो है वो इतनी सख्त एक्सचेंजेस हुई। तो जाहिर है कोई बैकग्राउंड होगा। आजम स्वाति साहब एक बड़े संजीदा आदमी है और आमतौर के ऊपर वो इतना गुस्से में नहीं आते हैं, बट देयर मस्ट बी सम बैकग्राउंड। अच्छा, मैं बैकग्राउंड इसका आपको बता देता हूं, क्योंकि आज जो एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, बाबर अवान ने कहा कि मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूं एक एक करके। तकरीबन 6-7 पॉइंट उन्होंने रेस किए थे और एकदम से आजम स्वाति साहब खड़े हो गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भरम हो गए। वहां पे जो उनके लोग मौजूद थे, नुमाइंदे, उनको बुरा भला कहा और ये बात कही उन्होंने, जो मैंने आपको बताई है, आई एम श्योर आप चेक कर चुके होंगे अपने सोर्सेज से, कि उन्होंने ये बात कही है कि आग लगा देनी चाहिए। तो अगर ऐसी बात हुई है, इस पर आपका क्या रद्द अमल है बतौर हुकूमत के स्पोक्स पर्सन? देखिए, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था। अगर आप वहाँ पे मौजूद थे तो जाहिर है आपने देखा होगा कि कोई वजह होगी कि उन्होंने इस तरह की बातचीत जो है वो की है। और कई दफ़ा गुस्से में बंदा बात कर देता है, तो हो सकता है कोई इसकी बैकग्राउंड हो, बड़ा कमेंट, क्योंकि मैं था नहीं वहाँ। फवाद साहब, ऐसी कोई बात दूसरी तरफ से तो नहीं हुई, लेकिन अगर आपकी नॉलेज में ये बात आती है कि आपका एक वफाकी मिनिस्टर ये बात कर रहा है कि एक इदारे को आग लगा देनी चाहिए, क्या ये बयान दुरुस्त बयान है? देखिए, बात यह है कि मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि किसी बैकग्राउंड में बात की होगी ना, कोई वजह होगी, ऐसे तो नहीं कोई बैकग्राउंड तो बहस ही हो रही थी इन नुकात पर। वहां से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है दूसरी तरफ से कि हम आपको आग लगा देते हैं या हुकूमत को आग लगा देते हैं, जिसके जवाब में ये कहा। मुझे नहीं पता, शायद आप वहां पे हो, मैं नहीं था वहां पे। आपकी मौजूदगी में बहस हुई? नहीं, बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, ऑब्वियसली उनसे भी बात हुई है। जो दूसरे रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे उस कमेटी में, उन्होंने भी इंडोर्स किया इस बात को कि ये हुआ है आज। तो बस देखिए, सुनी सुनाई पे तो मैं और आप कमेंट नहीं कर सकते ना। ये तो जज्बाती माहौल हुआ, क्यों पैदा हुआ, क्या बैकग्राउंड थी, तो जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो देख सकते हैं। वैसे भी ये प्रिविलेज कन्वर्सेशन है क्योंकि कमेटी में हुई है, तो वो तो जाहिर है आप स्वाति साहब से पूछ सकते हैं या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनसे पूछ सकते हैं। किसी भी बैकग्राउंड में आपके ख्याल में जायज़ है किसी वफाकी वजीर का ये कहना कि एक आईनी इदारे को आग लगा दें हम? पता नहीं उन्होंने क्या कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। बगैर से आपको सबाब के तबसरा जो है वो तो मुनासिब नहीं होगा था। सही है। इससे पहले आप लोग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तनकीद करते रहे, उनकी जानिबदारी पर सवाल उठाते रहे। क्या वजह है कि आज आप लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है? ये तो वही इलेक्शन कमिश्नर है जिनको हुकूमत और अपोजिशन खुद लेकर आई है। नहीं, ये बात ठीक है आपकी, और इसमें कि हालात इस नहज पे क्यों पहुंचे हैं कि हम इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में दुरुस्त तौर के ऊपर ये कहा कि ये पहला मौका नहीं है कि जहाँ पे ये तलखी बढ़ी हो। हमने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, लेकिन हम देखते हैं कि हर चंद हफ्तों के बाद या जब भी कोई मौका आया है, इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो यूं लगा है कि जैसे वो कोई अपोजिशन के कोई अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं। और इलेक्शन कमीशन एक बड़ा संजीदा इदारा है, वो इतनी गैर संजीदा हरकतें नहीं करता कि वो अपने एतराज़ात को सोशल मीडिया का, आपने देखा इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पहले जिस किस्म की एक जो ट्वीट्स थी या फेसबुक पोस्ट थी वो लगाई गई, उसके ऊपर हमने जब काबीना ने कहा कि आप उसके ऊपर तहकीकात करें, इलेक्शन कमीशन ने उसकी तहकीकात नहीं की। और उस जो 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 वहाँ पर एक्चुअली जिस शख्स ने वो लगाई थी उसको इनकरेज किया गया और उसको शाबाश दी गई दफ्तर में बुला के। उसके बाद हम देखते हैं कि मुसलसल जो कैंपेन है अपोजिशन की, खसूसन नून लीग की, उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से पजीराई दी गई मुख्तलिफ हीले बहानों से। और अब हमारा नुक्ता नज़र यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है मुल्क की अगर सबसे बड़ी जमात और ख़ुद हुकूमत और सबसे ज़्यादा अददी अक्सरियत रखने वाली जमात कुछ ही जब इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है
तो वो उनका ओहदे से चिमटे रहने का तो कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन क्योंकि जनवरी 2021 इसी साल का मैं एक बयान देख रहा था वजीर आजम इमरान खान से, जब सवाल हुआ पार्टी फंडिंग केस के हवाले से, उन्होंने कहा जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो तो हमारे खिलाफ थे, वो तो जानिबदार थे, इसलिए वो ये सब कर रहे थे। अब जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं सिकंदर राजा के हवाले से उन्होंने कहा कि ये हम और ऑपोजिशन लीडर मिलकर लेकर आए हैं और आप देखेंगे हमारे केस का क्या होगा। तो वो इमरान खान तो बड़ी तारीफ कर रहे थे इनकी, ऑल ऑफ अ सडन जो है आप लोग उनके इतने मुखालिफ हो गए कि अब उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये तो ऑपोजिशन के हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के जानने वाले थे या रिश्तेदार थे, ना ये इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं। तो हम तो जो अपना तज्जिया करेंगे वो कंडक्ट के ऊपर करेंगे ना, कि जो कंडक्ट वो दिखाएंगे उसके मुताबिक जो है वो चलेगा। फंडिंग का मामला हो या फिर जो अपोजिशन के कोई भी और मामला हो, हमने इलेक्शन कमिश्नर का जो कंडक्ट है वो उनके ओहदे के मुताबिक नहीं पाया। और जो बुनियादी वजह है एतराज़ की वो भी यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद को एक सियासी कारकुन के तौर के ऊपर प्रोजेक्ट किया है, ना कि वो अपने आप को एक आईनी ओहदे के ऊपर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके मुताबिक वो आगे चलते हैं। लेकिन कंडक्ट अगर आपके खिलाफ कोई चीज आती है तो आप उनके कंडक्ट पे शक करते हैं, उनकी वाबस्तगी पे शक करते हैं। ये तो बिल्कुल वही रवैया है जो ऑपोजिशन का था। आपको याद होगा कि ऑपोजिशन जो है पीडीएम, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना दिया, वहां पे उनके ऊपर जानिबदारी के इल्जामात लगाए। उस वक्त आप लोग उनके साथ खड़े हुए थे। उनका मुतालबा यह था कि फॉरेन फंडिंग केस इतने अरसे से चल रहा है, उस पर आप फैसला नहीं करते। उस वक्त आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए थे, ऑपोजिशन पे तनकीद कर रहे थे। अब कुछ फैसले या कुछ एतराजात इलेक्शन कमीशन के उस हवाले से आए जो कि आप मुद्दा सामने रख रहे हैं, तो आप उनके कंडक्ट पे सवाल करें जैसे ऑपोजिशन माजी में कर रही थी। इवेंट्स के ऊपर ही क्रिटिसिज्म होगा या हमायत होगी ना। हमारा कोई मतलब आप समझिए कि रिश्तेदारी तो नहीं ना हमने कर ली। जो आपका जब कंडक्ट होगा उसी के मुताबिक अपना अपनी राय बनाएंगे। एक मुस्तकिल ये तो नहीं है कि एक मुस्तकिल ही राय आपने बना ली है जो तब्दीली नहीं होनी। अगर एक शख्स का कंडक्ट जो है वो मुसलसल, या तो इलेक्शन हमारे लिए देखिए, आपको जो बुनियादी जो इस्तदलाल आपका होना चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि पूरे मुल्क में क्या इस वक्त तमाम कंसेंसस है कि मुल्क में इलेक्शंस जो है वो बड़े अच्छे हो रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर खुद जस्टिस नासुर मुल्क के कमीशन ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है। अब आप अपोजिशन का ये कंडक्ट देखिए कि शुरू से वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ नहीं है, वोट को इज्जत नहीं मिल रही है। अब हमने अपने रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। अगर आपको ये लगता है, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये दुरुस्त नहीं है, तो उसका तरीका ये तो नहीं है कि आप रोजाना मीडिया में तमाशा लगाएं। उसका तरीका ये है आप अपने ऑल्टरनेटिव रिफॉर्म दें। आप ये कहें कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इमरान खान का जो रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं उनमें खामियां हैं, हम उसको नहीं मानते, ऑल्टरनेटिव ये रिफॉर्म्स ले आए। लेकिन अगर आप रोजाना उसको एक सियासी अखाड़ा बनाएंगे तो जाहिर है हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसी के मुताबिक जवाब देंगे। देखिए इवेंट्स पे तो बात हो सकती है, लेकिन आप उनके किरदार पे आप बात करें ना, और जो आप कह रहे हैं कि जो उनके एतराजात है वो सामने लेकर आए, तो यही तो क्या है, स्टैंडिंग कमेटी में बहस ही इस बात पे होनी थी जैसे कि दुनिया भर में हुई है कि क्या ईवीएम्स का इस्तेमाल होना चाहिए या पेपर बैलेट ज्यादा क्रेडिबल होगा। दुनिया भर में बहस हुई है, यहां पर भी बहस हो रही है। वो एतराजात लेकर आए 37, आप उनके जवाब दें, तो बात तो डायलॉग से, दलील से, आर्ग्यूमेंट से हो सकती है ना। इसमें यह कहना कि नहीं वो जानिबदार है या वो उनके माउथ पीस बन गए हैं, ये कैसे जस्टिफाई करता है? देखिए ना, मैंने आपको अर्ज किया कि ये जो ईवीएम के ऊपर 37 पहले तो जो एतराजात हैं वही बहुत ज्यादा मज़हका खेज है। मिसाल के तौर के ऊपर ये एतराज किया कि ये बड़ा देखिए महंगा पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का तो कोई काम नहीं है फाइनेंस देने से, फाइनेंस तो गवर्नमेंट ने देना है, और जो हमने पूरा ये हिसाब लगाया है कि ये बड़ा सस्ता पड़ेगा। इसी तरीके से जो उन्होंने कहा कि धांधली हो सकती है, तो धांधली तो फिर अभी भी रोज होती है और आपके बॉक्सेज ही गायब हो जाते हैं। सो सॉलिड एतराजात है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, फिर बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके ऊपर भी बहस हो सकती है, लेकिन बहस का तरीका है। सबसे पहले सदर ममलिकत जो कमेटी है उन्होंने बुलाई, उन्होंने लोगों को इन्वाइट किया और बहुत मेहनत की प्रेसिडेंट अलवी साहब ने। आपने इलेक्शन कमीशन ने उसका बाइकआउट कर दिया। आप प्रेसिडेंट, आप एक आईनी इदारा है, आप सदर ममलिकत के बुलाए गए इजलास को कैसे आप उसके ऊपर वॉकआउट कर सकते हैं? फिर आज जिस तरीके से उन्होंने वॉकआउट किया, प्रॉब्लम यह है इलेक्शन कमीशन खुद को पार्लियामान से बालातर समझता है। ये पॉसिबल नहीं है।
पाकिस्तान की जो पार्लिमान है वो बालातर है, और आर्टिकल 218 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन एज पर लॉ इलेक्शन कराएगा, और लॉ किसने बनाना है? वो पार्लिमान ने बनाना है। तो ये अपोजिशन जो है, ये तो चूंकि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इनका तो एटीट्यूड इस वक्त ये है कि ये इमरान खान के मुखालिफ शैतान से भी इत्तेहाद करने को तैयार है, लेकिन ना इन्होंने कभी कुछ सोचा है, ना इन्होंने कभी कोई अल्टरनेट बात की, ना उन्होंने कुछ दिया, लेकिन ये सिर्फ हर बात के ऊपर एक अपना ढंडोरा जो है वो पीटते हैं, और इलेक्शन कमीशन को इस ढंडोरे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन फवाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ऑपोजिशन के अलावा आपने इन्हीं 4 दिनों में स्टैंडिंग कमेटी में इंडिपेंडेंट लोगों को दावत दी, जिसकी मंजूरी खुद बाद में चेयरमैन साहब ने दी। उसमें पिलडैट था, उसमें फाफिन था, उसमें साबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी कंवर दिलशाद थे, और सब ने यही राय दी है कि इसको जल्दबाजी में किया जा रहा है और इस तरह करने से नुकसान होगा इलेक्शन में, इसको ना करें। उनकी राय भी हुकूमत के हक में नहीं थी, वो ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करती है। तो क्या वो भी जानिबदार हो गए हैं, वो भी हुकूमत के ऑपोजिशन के माउथपीस बन गए? ऐसा नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं। मसलन सरवर बारी साहब ने तो ईवीएम के हक में जो फैफिन के बड़े इंपॉर्टेंट है उन्होंने उसके हक में बड़ी जो है वो बात की है। दूसरी बात यह है कि ईवीएम सिर्फ एक रिफॉर्म है, बाकी जो सारे 49 में से 48 रिफॉर्म्स हैं वो उसके ऊपर तो डिस्कशन ही नहीं हुई, ना तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, ना ही मीडिया में भी उस तरह से उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू नहीं हुई है। और उसमें ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिसको माजी में तमाम सियासी जमातें इंडोर्स कर चुकी हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह से मैं अर्ज कर रहा हूँ, ईवीएम का तो पाकिस्तान दुनिया के ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक में, और सिर्फ 2 लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। एक तो जिन्होंने सियासी बदनीयती की बिना पे हर दफा मुखालफत करनी है, और दूसरे वो जिन्होंने टेक्नोलॉजी का जिनको पता ही नहीं है और इनको समझ ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हमने एवोल्यूशन कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। और वो एक हम इंशाल्लाह अभी अगले चंद इलेक्शंस उसमें करवाएंगे, उससे लोगों को समझ भी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जो बहस का जो तरीक़ाकार है, देखिए आप शहजाद साहब इसकी हमायत कर सकते हैं, मुखालफत कर सकते हैं, हम एक जमहूरी मुआशरे में, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत करनी है तो देखें वो मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए मजाक उड़वा के वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उस इदारे का ये काम नहीं है। और उसके बाद मीडिया पे तो खैर वो आते नहीं है बात करने के लिए, तर्जुमान की तरफ से कोई बयान आ जाए, लेकिन बाकायदा मैंने कोई ऐसे इंटरव्यूज तो नहीं देखे। जो फोरम है आप कह रहे हैं, या तो जब प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठते हैं या आज जैसे जो फोरम था उसमें बहस हुई है। लेकिन फवाद साहब देखें, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के लिहाज से यूरोपियन ममालिक हमसे बहुत आगे हैं। वहाँ पे कई ममालिक में जो बैलेट था ईवीएम के जरिए हुआ, उन्होंने चेंज भी किया, कहीं पे सिक्योरिटी के इशूज थे, कहीं पे सिक्योरिटी के इशूज थे। तो दुनिया भर में इसमें बहस होती रही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का या दूसरे इंडिपेंडेंट इदारों का या ऑपोजिशन का मौकिफ बिल्कुल ही हट कर हो दुनिया से। इटली की मिसाल ले लें, जर्मनी की मिसाल ले लें, वेनेजुएला की मिसाल ले लें, आयरलैंड की मिसाल ले लें। ये वो ममालिक हैं जो कुछ अर्सा पहले इसमें गए थे और फिर अब वो वापस पेपर बैलेट की तरफ आए। नहीं, पहले तो मैं आपको ये तस्दीक करूं कि आपने कहा कि वो मीडिया में नहीं करते हैं। जो तमाम 37 ऑब्जेक्शंस उनके आए हैं वो किसी फोरम पे नहीं आए, वो उनके स्पोक्स पर्सन ने मीडिया को जारी। उसके बाद जो ईवीएम के ऊपर जो स्टेटमेंट आया वो वेबसाइट के ऊपर सोशल मीडिया टीम की तरफ से वहां पे जो है वो लगाया गया, जो कि एक नामुनासिब बात थी। अब इस तरफ आ जाइए कि ईवीएम के ऊपर जो बहस है, इस पॉइंट पे मैं बता दूं, ईसीपी ने पूरा डॉक्यूमेंट जमा करवाया स्टैंडिंग कमेटी की कमेटी में, ये जो 37 एतराजात हैं उसका। जी वो तो स्टैंडिंग कमेटी में अब कराया है ना जी, मीडिया में पहले लीक किया गया। और इसी तरीके से बहुत पहले ईवीएम के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है वो बड़ी बेहुदा सी उनकी पोस्ट आई और उस पर काबीना ने कहा कि आप एक्शन लें, लेकिन उस पर एक्शन जो है वो नहीं लिया गया, जो ज़ाहिर है बड़ी काबिल एतराज बात है। अब इस तरफ आ जाइए, जो आपने कहा कि 4 ममालिक जहाँ पे ईवीएम को लगाया गया फिर वापस लिया गया, वो जो ईवीएम वहाँ पे लगाई गई थी 4 ममालिक में जिनमें वापस लिया गया वो इंटरनेट बेस्ड ईवीएम थी। अब 22 मुल्कों में दुनिया में ईवीएम के ऊपर इलेक्शन होते हैं और ज़बरदस्त होते हैं। जो अभी जो ब्राजील के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया ईवीएम, वो इस बुनियाद पे किया कि इसका पेपर ट्रेल अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो ईवीएम है उसका तो पेपर ट्रेल अवेलेबल है। खैर वो उसकी एक अपनी पूरी जस्टिफिकेशन है और हम जो टेक्नोलॉजी में तो बहुत
हमने कमाल किया है। देखिए ना, ये कहना कि फलाने मुल्क में नहीं हो रहा, फलाने मुल्क में नहीं हो रहा, तो कई मुल्कों में तो पाकिस्तान तो पहला दुनिया का मुल्क था जहाँ पे आईडी कार्ड हमने दिए। पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क था जहाँ मशीन रीडेबल पासपोर्ट हमने दिए। इसी तरह पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है। दो मिसालें हमारे सामने जो है, अपने जो मोबाइल फोन है उनको फिंगरप्रिंट किया। मतलब दो मिसालें हमारे सामने जो खित्ते में है, इंडिया की है, लेकिन इंडिया में भी आप देखें 1980 से ये सिलसिला शुरू हुआ, 2004 में जाके फिर पूरे इंतखाबात, पहले कहीं रियासत में होते थे, कोई छोटे इलेक्शंस होते थे, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए और फिर बड़े इलेक्शंस में उन्होंने इस्तेमाल किया। नहीं 2000 वो तो फिर 1980 की जो टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी मैं उसी हमारी टेक्नोलॉजी अपनी टेक्नोलॉजी हमारी बहुत आगे चली जी। और 2018 में आप देखें बांग्लादेश ने भी 6 सीट्स पर करवाए। तो आप लोग एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेने जा रहे पूरा इलेक्शन इस पे करवा के? ये एतराज है कि फेज वाइज करें आप इसको, ट्राइड एंड टेस्टेड होगा फिर बेहतर है। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम भी यही कह रहे हैं कि आप फेज वाइज आ जाए। पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इसके ऊपर कराते हैं, फिर ज़िमनी इलेक्शन इसके ऊपर कराते हैं, इतने अरसे में जनरल इलेक्शन आ जाएंगे, फिर वो भी कराएंगे। मैं एग्री हूं आपसे, फेज वाइज करना चाहिए। और फवाद साहब ये बताइए कि आप लोगों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन के जरिए ये कानून पास करने का इरादा किया है, 13 तारीख को बता भी दिया बाबर रवान साहब ने कि इजलास बुलाए जा रहे हैं। लेट्स सपोज आप मेजॉरिटी की वजह से पास करवा भी लेते हैं, तब भी आपको लगता है कि इसके जरिए इंतखाबात हो सकेंगे? अगर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इस पर एतराज कर रहा है, तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज इस पर एतराज कर रही है, कैसे ये होगा इलेक्शन? और अगर शायद हो भी जाए तो उसकी लेजिटिमेसी पे तो सवाल उठता रहेगा ना फिर बार बार। देखिए, ये लेजिटिमेसी तो पाकिस्तान में फैशनेबल है, हर इलेक्शन में हारने वाले ने कहना है कि जनाब ये इलेक्शन सही नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में आइडियल तो यही है कि हुकूमत और अपोजिशन इसके ऊपर आगे बढ़े। इलेक्शन कमिश्नर का काम नहीं है ये हुकूमत का और अपोजिशन का काम है कि वो तय करेंगे कि उन्होंने इलेक्शन कैसे करवाने हैं। और मेरे ख्याल में अब प्रॉब्लम सिर्फ हम ये लॉ इसलिए लाना चाहते हैं कि ये इतना डिले ना हो जाए कि बाद में हम कहेंगे जी अब तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। सो हम ये 2 साल में, जिस तरह से आपने सजेस्ट किया है, कई फेजेस में इलेक्शन हो, लोग देखें और फिर आखिर में ये इलेक्शन के लिए इसको राइप करना जरूरी है। सो ये नहीं हो सकता कि हम लॉ को लेके बैठ जाएं कि ये अभी हुआ ही नहीं, करेंगे नहीं, और आखिर में हम कहते हैं अब तो टाइम ही नहीं रहा। और आप ये जानते हैं ना कि इससे भारत में भी जो इलेक्शन डे के मसाइल थे उस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जो प्री पोल रिगिंग पे इल्जामात लगते हैं या बैलेट के बाद जब काउंटिंग का मरहला आता है उसमें इल्जामात लगते हैं, उसको अगर आपने यकीनी बनाना है कि ये इल्जामात ना लगे तो उसके लिए जरूरी है कि ये सबसे पहले इरादा हो सबका, सियासी और गैर सियासी लोगों के, कि हमने धांधली नहीं करनी है। देखिए, ये जो प्री पोल रिगिंग का मामला है ना, ये तो फैशनेबल स्टेटमेंट है और सियासी जमातें अपनी कमजोरी बताती हैं कि हमारा कोई वोट नहीं है, हमारे लीडर का कोई वोट नहीं है, इंडिविजुअल्स के वोट है। और जब आप इंडिविजुअल्स इधर से उधर कर देते हैं तो बैलेंस खराब हो जाता है। तो फिर इसका तो हल यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्ट्रक्चर्स बेहतर करें ताकि लोग जो वहां पे आए उनके आने जाने का फर्क ना पड़े उनको, और पार्टीज को नजरिए को वोट दें। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारी जो अपोजिशन में सारी खड़ी है वो सारी सिर्फ डील का इंतजार ही कर रही है ना कि बाकी दुश्मन किसी को इलेक्शन से पहले जोर जबरदस्ती धमका कर किसी पार्टी में शामिल ना करवाए जाए, ये इश्यूज भी तो आए थे ना सामने 2018 से पहले। मैं यही कह रहा हूँ ना, इसका मतलब ये बात के वोट है ना, लेट्स से यही है ना, आपका भी वोट होगा ना, आप ये तो इनकार नहीं करेंगे कि मेरा वोट नहीं है, आपका भी वोट है हल्के में। नहीं वोट तो होते हैं, इसलिए होते हैं कि पार्टीज के वोट नहीं है। जब पार्टी स्ट्रक्चर अपना क्रिएट करेंगी, बेहतर होंगी, तो वो खत्म होगा। अब दूसरी बात यह है कि हम तो इस वक्त यही कर सकते हैं ना कि इलेक्शन रिजल्ट के जब पोलिंग हो जाए उसके और नतीजे के दरमियान में इतना टाइम ना हो कि आप धांधली कर सके, उसको खत्म करने का तरीका ईवीएम है जो फौरन रिजल्ट जो है उससे आ जाता है। तो लेकिन इसके अलावा भी मैं ये कहूंगा अपोजिशन को कि सर जोड़ के बैठे और अपनी ऑल्टरनेटिव सजेशंस। ठीक है, ब्रेक में जाने से पहले मुझे एक दफा दोबारा मैं ये सवाल करूंगा क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर मी, क्योंकि आपकी हर खबर पर नजर होती है और सुबह से हर चैनल पे ये बात चल रही थी कि आजम सवाती ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगा दो। आप उनके साथ भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने बिल्कुल भी उनसे पूछा तक नहीं कि ये क्या बयान दिया है आपने, और बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया आपने। देखिए, बेशुमार दफा कोई बंदा गुस्से में, मैं समझता हूँ कोई बात कर दी होगी, लेकिन इशू ये है कि सियाको सबाक का नहीं पता ना, हम उसके पीछे लाइन की क्यों पड़ जाए जब हमें सियाको सबाक का नहीं पता। उधर से क्या सोचा, कौन सा ऐसा सियाको सबाक होगा जिसमें फवाद चौधरी भी ये कहते हैं कि फलां इदारे को आग लगा दो। उसके लिए देखे ना, मैं और आप वहां पे होते तो हम ये फैसला कर सकते थे, क्योंकि आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, तो जो है उनको गेस करने। तो अब उनसे सियाको सबाक पूछ के फिर कोई उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या उनके बयान की वजाहत की जाएगी या मुजम्मत की जाएगी कम से कम कि क्या बयान दिया आपने?
देख लेते हैं कि उन्होंने किस शाको सबाक में बयान दिया है, बैकग्राउंड में क्या बयान दिया है, और उसके बाद जो है वो कार्रवाई का तो ऐसे ही हमारे यहाँ रवायती शौक है, हर बात के ऊपर कार्रवाई, क्या कार्रवाई नहीं करेंगे, कह दिया है, हाँ। मतलब क्या उस पर करें, हमें पता नहीं ना। कह दिया तो कह दिया, एक इदारे को आग लगाने की बात। हाँ, आप भी कई दफा रोज ऐसी बातें करते हैं जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आग लगाने की बात नहीं करते इदारों को। बहुत बहुत शुक्रिया।